हाय एवरीवन, हमने लास्ट वीक ही इंटरेस्टिंग सी कहानी स्टार्ट की थी। ये उस कहानी का दूसरा पार्ट है। अगर आप में से किसी ने इस कहानी को शुरुआत से नहीं देखा है तो जल्दी चैनल पे जाके देख लो और फिर ये वाला वीडियो भी देखना। अब जिन लोगों ने पहला वीडियो देखा है उनके लिए मैं बता दूँ, ये कहानी में आगे बहुत ड्रामा और सस्पेंस भी है, तो इसे पूरा एंड तक देखना। ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है, ट्रस्ट मी। पिछले पार्ट में हमने देखा था मिल्ड्रेड के साथ एक शॉप वाला बदतमीजी करता है, इसलिए वो वहाँ से निकल जाती है। उसके बाद डाउनटाउन में घूम के मिल्ड्रेड के पैर दर्द करने लगते हैं। तभी उसे याद आता है उस ब्राउन आंखों वाले इंसान ने उसे एक रेस्टोरेंट में जाके कुछ खरीदने का कहा था, इसलिए वो सोचती है कि वो इस वक्त उस रेस्टोरेंट के आसपास है या नहीं। तभी वहाँ एक अनजान लड़की आ जाती है और पूछती है, क्या प्रॉब्लम है, क्या आप ठीक हैं? आपकी ड्रेस तो फट गई है, मेरी दुकान यही है, आप वहाँ चलिए, प्लीज़ आइए, प्लीज़ बैठ जाइए, मैं आपके लिए पानी और कपड़े लेके आती हूँ। आपको क्या हुआ, आप बैठ क्यों नहीं रही? ये सब सुन के मिल्ड्रेड बैठ जाती है और वो मिल्ड्रेड का घाव देखती है और कहती है, मैं इस पे शहद लगा देती हूँ, इससे आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। ये सुन के मिल्ड्रेड शॉक हो जाती है क्योंकि उस लड़की को घाव ठीक करने का इतना पुराना तरीका पता होता है। वो लड़की मिल्ड्रेड की ड्रेस को देख के कहती है, आपकी ड्रेस तो पूरी ख़राब हो चुकी है। फिर मिल्ड्रेड कहती है, तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया, मैं मिल्ड्रेड बार्नेस और ये मेरी 3 बेटियाँ। तो वो लड़की कहती है, मेरा नाम डेवीना है और मैं टेलर हूँ। ये सुन के लड़कियाँ शॉक हो जाती हैं कि इतने टाइम से वो लोग उसी को ढूंढ रहे थे और अब जाके ये मिली है। फिर मिल्ड्रेड कहती है, आप एक टेलर हैं, मतलब आप कॉस्ट्यूम्स भी बनाती होंगी, बट आपके पास अच्छा फैब्रिक है क्या? तो डेवीना कहती है, हाँ, फैब्रिक दूसरे रूम में है, क्या आपको देखना है? आपको किसके लिए ड्रेसेस बनवानी है, अपने लिए या अपनी बेटियों के लिए? इस पे मिल्ड्रेड कहती है, फ़िलहाल तो इन तीनों के लिए, इन्हें कैसल के डेब्यूटेंट बॉल में इनवाइट किया गया है। ये सुन के डेवीना शॉक हो जाती है और कहती है, मुझे डर लग रहा है, मैं आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकती। फिर एशली पूछती है, क्या आप टेलर नहीं हैं? तो डेवीना कहती है, मैं हूँ, बट आप जिस बॉल में जाने वाली हैं वो काफ़ी शानदार होगा, इसलिए मैं ये नहीं कर सकती, मुझे माफ़ करना। मुझे पता नहीं था आप एक रईस फैमिली से हैं। फिर मिल्ड्रेड कहती है, प्लीज़ खड़ी हो जाओ डेवीना, मैं एरिस्टोक्रेट थी, बट अब मेरे हस्बैंड नहीं रहे। तो डेवीना कहती है, बट डेब्यूटेंट बॉल में तो यंग फीमेल्स को बुलाते हैं जिनकी शादी की उम्र हो गई होती है। फिर मिल्ड्रेड कहती है, डेब्यूटेंट बॉल 2 मंथ बाद है और हम चारों वहाँ जाने वाले हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम सबके लिए ड्रेसेस बनाओ। मिल्ड्रेड और बाकी लड़कियाँ डेवीना के ड्रेसेस इतने बड़े इवेंट पे पहनेंगी, ये सुन के डेवीना खुशी से रोने लगती है। मिल्ड्रेड कुछ समझ नहीं पाती, बट फिर भी वो कहती है, सुनो, अगर तुम्हें लगता है तुम्हारी ड्रेसेस हमें जैसे चाहिए वैसे नहीं बनेंगी तो कोई बात नहीं। फिर डेवीना कहती है, मुझ पर थोड़ा प्रेशर है, बट मैं कर लूँगी। क्या मैं आपको फैब्रिक दिखाऊँ? तो मिल्ड्रेड कहती है, हाँ, क्यों नहीं। उसके बाद मिल्ड्रेड अपनी दोस्त के घर जाती है। उसकी दोस्त का नाम सैंडी होता है। वो मिल्ड्रेड को जाते ही वेलकम कहती है। फिर मिल्ड्रेड कहती है, मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया। सैंडी मिल्ड्रेड की उस वक्त की दोस्त होती है जब वो लोग बैचलरेट होते हैं और बाद में सैंडी की शादी मिल्ड्रेड के भाई से हो जाती है। फ्रेड के जाने के बाद मिल्ड्रेड ने रिलेटिव्स के पास जाना बंद कर दिया होता है, बट सैंडी उसे इनवाइट करना कभी नहीं भूलती। एरिस्टोक्रेट्स के बीच शादी तभी होती है जब उनके पेरेंट्स आपस में बात करते हैं, इसलिए मिल्ड्रेड सोचती है कि अब उसे लोगों से मिलना जुलना पड़ेगा, वरना वो नर्वस हो जाएगी जब वो अपनी बेटियों के बारे में बात करेगी। मिल्ड्रेड हमेशा सोचती रहती है कि अगर लिली और इरिस की शादी नहीं हुई तो क्या होगा, और एशली भी मिल्ड्रेड से नफ़रत करने लगी तो, और लिली और इरिस की शादी होने के बाद भी अगर उनमें से किसी का हस्बैंड फ्रेड जैसा हुआ तो क्या होगा। इन सब टेंशन से वो सो ही नहीं पा रही होती। फिर सैंडी कहती है, चलो, गैरी अंदर होंगे, मैं तुम्हें तब तक बाकियों से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। तो मिल्ड्रेड सोचती है
मुझे सैंडी को बताना होगा कि फ्रेड की बॉडी मिल गई है, बट मैं ये डिनर के बाद बताऊंगी, घर जाने से पहले। उसके बाद मेहमानों से मिलने के बाद मिल्ड्रेड अपने भाई से मिलने जाती है। मिल्ड्रेड गैरी को देख कहती है, आपने काफ़ी वेट गेन कर लिया है। फिर गैरी कहता है, मैंने लास्ट ईयर वेट लूज़ किया था, बट फिर से गेन कर लिया। मैंने एक नया रेस्टोरेंट ओपन किया है और वहाँ का खाना बहुत मज़ेदार है। इस पे मिल्ड्रेड कहती है, वहाँ का शेफ़ काफ़ी अच्छा होगा और वो पॉपुलर रेस्टोरेंट भी होगा। फिर गैरी कहता है, हाँ, आपको सैंडी के साथ वहाँ जाना चाहिए, उसका नाम फेरीज़ फाउंटेन है। फिर मिल्ड्रेड वो नाम सुन के चौंक जाती है और पूछती है कि वो रेस्टोरेंट कहाँ है। तो गैरी कहता है, ये नाम यूनिक है ना, वो रेस्टोरेंट लॉर्ड बॉलफोर्ड का है। वो काफ़ी यंग हैं, बट वो अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। वो एक एरिस्टोक्रेट हैं, बट फिर भी वो रेस्टोरेंट चला रहा है। फिर मिल्ड्रेड सोचती है, वो अपनी वैल्यू कम नहीं कर रहा ये रेस्टोरेंट चला के। तभी गैरी कहता है, वो पर्सनली वो रेस्टोरेंट नहीं चला रहा। आप उसे जब मिलोगी तब आपको उसके बारे में पता चलेगा। फिर मिल्ड्रेड कहती है, मैं उससे मिलूँगी तो समझ जाऊँगी। तो गैरी कहता है, क्या आपको पता है क्वीन मदर उसकी गॉड मदर हैं। ये सुन के मिल्ड्रेड शॉक हो जाती है। वहाँ कोई आता है और कहता है, मेरी मॉम का क्वीन मदर के साथ बहुत क्लोज़ रिलेशनशिप है। फिर मिल्ड्रेड पीछे देख के कहती है, जबकि तुम्हारी क्वीन मॉम तुम्हारी गॉड मदर हैं, शायद इसलिए तुम्हें ऐसे बीच में आके बात करने में अजीब नहीं लग रहा। ये सुन के वो लड़का स्माइल करता है और कहता है, मुझे इसके लिए आपसे माफ़ी मांगने में बहुत खुशी हो रही है। क्या मैं आपको किस कर सकता हूँ? फिर मिल्ड्रेड कहती है, क्या ये पागल हो गया है? इस पे गैरी पूछता है, क्या आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं? फिर मिल्ड्रेड ना बोलती है, बट वो लड़का हाँ बोलता है। आगे मिल्ड्रेड कहती है, हम बस टाउन में आमने सामने आ गए थे। हमने एक दूसरे से कोई जान पहचान नहीं की थी। ये सुन के गैरी हंसने लगता है और कहता है, क्या तुम सच में टाउन गई थी? ये सुन के मिल्ड्रेड को गुस्सा आ जाता है। गैरी मिल्ड्रेड और उस लड़के को एक दूसरे का नाम बताता है और मिलवाता है। फिर भी वो लड़का कहता है, मैं डैनियल वॉलफोर्ड हूँ। फिर गैरी कहता है, ये मेरी छोटी बहन है मिल्ड्रेड बार्नेस। इनके हस्बैंड का नाम फ्रेड बार्नेस था। वो 2 साल पहले काम से बाहर गए थे, बट तब से उन्हें किसी ने नहीं देखा। उसके बाद से मेरी बहन ने सबसे मिलना बंद कर दिया था। फिर डैनियल कहता है, अच्छा, तो आप फ्रेड की बीवी हैं? तो मिल्ड्रेड कहती है, हाँ लॉर्ड वॉलफोर्ड। तो क्या अभी आप मेरा हाथ छोड़ेंगे? बट डैनियल मिल्ड्रेड का हाथ नहीं छोड़ता और कहता है, क्या मैं किस कर सकता हूँ? फिर मिल्ड्रेड सोचती है, रुको, क्या तुम पागल हो? बट वो डैनियल को देख समझती है कि वो हाथ पे किस करने की बात कर रहा है, इसलिए वो उसे हाँ बोल देती है। बट साथ में सोचती है कि वो ऐसी सिचुएशन में शर्म से मरने वाली है। फिर डैनियल कहता है, मुझे सिर्फ डैनियल कहिए। तो मिल्ड्रेड कहती है, प्लीज़ मुझे मिसेस बार्नेस कह के बुलाओ। फिर गैरी उन दोनों को अकेला छोड़ देता है और दूसरे गेस्ट को मिलने चला जाता है और डैनियल मिल्ड्रेड को वॉक पे चलने के लिए कहता है। फिर चलते चलते मिल्ड्रेड पूछती है, मैंने सुना है तुम फेरी फाउंटेन होटल चलाते हो। तो डैनियल कहता है, एक्चुअली मैं उस रेस्टोरेंट को नहीं चलाता। मैंने अभी तक जो अच्छा खाना खाया, मैं बस लोगों को वो खिलाना चाहता हूँ। इसलिए मैंने कुछ शेफ्स को ट्रेन किया और एक रेस्टोरेंट ओपन किया। फिर मिल्ड्रेड पूछती है, इसका मतलब यही हुआ ना कि तुम उसे चला रहे हो? तो डैनियल कहता है, उसे कोई और चला रहा है। क्या आपको ऐसा लग रहा है जैसे मैं आपके सवाल इग्नोर कर रहा हूँ और आपसे झूठ बोल रहा हूँ? इस पे मिल्ड्रेड कहती है, हाँ थोड़ा थोड़ा। फिर डैनियल पूछता है, क्या आप डिसअपॉइंटेड हैं? तो मिल्ड्रेड कहती है, ये हमारी दूसरी मुलाकात है और हमने 2 मिनट से ज़्यादा कभी बात ही नहीं की और हम कुछ देर पहले ही मिले हैं, तो तुम्हें क्यों लगता है मैं तुमसे डिसअपॉइंट होंगी? फिर डैनियल कहता है, क्या आप फेरी फाउंटेन नहीं गई? तो मिल्ड्रेड कहती है,
नहीं, मुझे लगता है इस रिंग को बेचना बेहतर होगा। ये सुन के डैनियल ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और कहता है, सॉरी मिसेस बार्नेस। फिर मिल्ड्रेड कहती है, मुझे नहीं पता था ये एक जोक था। इस पे डैनियल कहता है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसे बेचना आसान नहीं है, बट आपको देख के लगता है आप उसे बेचना नहीं चाहती। फिर मिल्ड्रेड कहती है, हाँ, मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया। मैं और मेरी बेटियां मैंशन क्लीन करने में और ड्रेसेस बनवाने में बिज़ी थी। और क्या तुम ये कहना चाहते हो, अगर मैंने इस रिंग को बेचा तो मुझे कुछ हो जाएगा? ये सुन के डैनियल स्माइल करने लगता है और कहता है, नहीं मिसेस बार्नेस, अगर आप इसे बेचने जाती तो मुझे पता चल जाता। तो मिल्ड्रेड कहती है, फिर तो सच में ऐसा लग रहा है जैसे ये शापित है, और हंसना बंद करो। फिर डैनियल कहता है, मुझे माफ़ करना मिल्ड्रेड। तो मिल्ड्रेड कहती है, मुझे मिसेस बार्नेस कहो। फिर डैनियल कहता है, ओके मिसेस बार्नेस, मुझे माफ़ करना अगर मैं आपको अनकंफर्टेबल फ़ील करवा रहा हूँ। मुझे आपको परेशान नहीं करना था। उसके बाद मिल्ड्रेड सोचती है, ये सब बोल के डैनियल उसे डरा रहा है। आगे वो डैनियल से पूछती है, ऐसे लग रहा है जैसे तुम काफ़ी फेमस हो। तो डैनियल कहता है, हाँ भी और ना भी। बट मिल्ड्रेड फिर से एक बार पूछती है, बताओ तुम फेमस हो या नहीं? लॉर्ड वॉलफर्ड, आपने कब से सोशल इवेंट्स अटेंड करना चालू किया है? इस पे डैनियल थोड़ी देर चुप रहता है और कहता है, अगर आपको मेरी एज पूछनी है तो मैं आपको बता दूँ, मैं आपका एस्कॉर्ट बनने जितना ओल्ड हूँ। फिर मिल्ड्रेड कहती है, किसी मेल को एस्कॉर्ट कहना, इसके काफ़ी तरीके हैं। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें एक 20s के लड़के की तरह ट्रीट करूं तो मैं कर सकती हूं। तो डैनियल कहता है, अगर ऐसा हो सकता है तो मैं आपको रोकूंगा नहीं। फिर मिल्ड्रेड कहती है, अपने से बड़े को ऐसे छेड़ना ठीक नहीं है। तो डैनियल कहता है, मैं अपने से बड़ों को कैसे ट्रीट करता हूँ, अगर आप ये देखेंगे तो शॉक हो जाएंगे। इस कॉन्वर्सेशन के बाद गैरी सबको थैंक्स बोलता है और खाना खाने के साथ इवेंट भी ख़त्म हो जाता है। फिर कुछ देर बाद गैरी, सैंडी और मिल्ड्रेड मिलते हैं और गैरी कहता है, मिल, ऐसा लग रहा है जैसे आप लॉर्ड वॉलफर्ड के काफ़ी क्लोज आ गई हैं। आपको मेरा ये कहना अच्छा नहीं लगेगा, बट अच्छा रहेगा अगर आप उनसे दूरी बनाए रखेंगी। फिर मिल्ड्रेड पूछती है, क्यों? क्या वो एक मॉन्स्टर है जो इंसानों को खा जाता है? तो गैरी कहता है, क्योंकि उन्हें अगर कोई पसंद नहीं आता तो वो उनकी तरफ लॉर्ड वॉलफर्ड का बिहेवियर अच्छा नहीं रहता। फिर मिल्ड्रेड पूछती है, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि लॉर्ड वॉलफर्ड उन लोगों को पीड़ा देते हैं जो लोग उन्हें हेट करते हैं? तो गैरी कहता है, वो खुद कभी पीड़ा नहीं देते। वेल, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं ये कैसे कहूँ, बट मैं इतना ही कह सकता हूँ कि बहुत बुरा होगा। फिर मिल्ड्रेड पूछती है, लॉर्ड वॉलफर्ड की वजह से? तो गैरी कहता है, ऐसा नहीं है कि लॉर्ड वॉलफर्ड डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल हैं, बट अगर किसी को उनसे प्रॉब्लम होती है तो उस इंसान का बहुत नुकसान होता है। फिर सैंडी भी मिल्ड्रेड को समझाते हुए कहती है, वो बस आपको समझा रहे हैं कि आप केयरफुल रहो और उनसे ज़्यादा क्लोज मत हो। बट मिल्ड्रेड कहती है, अगर वो इतना ही डेंजरस है तो आप लोगों ने उसे इनवाइट क्यों किया? फिर गैरी कहता है, क्योंकि उसके बहुत सारे कनेक्शंस हैं और वो काफ़ी होशियार भी है। गैरी के साथ सैंडी भी डैनियल की तारीफ़ करती है। फिर मिल्ड्रेड कहती है, अच्छा तो ऐसा है। फिर मिली सोचती है, मिल्ड्रेड की फ़ैमिली में बहुत से नमूने हैं, शायद मुझे उसे एक बार इनवाइट करना चाहिए और देखना चाहिए। ये सोचते वक्त मिल्ड्रेड चाय पीने लगती है। तभी अचानक गैरी कहता है, आप प्रॉब्लम में आ जाएंगी अगर आप उसके क्लोज गई और अगर आपने अपने स्टैंडर्ड्स बढ़ाने की कोशिश की। ये सुन के सैंडी गैरी के ऊपर ज़ोर से चिल्लाती है। आगे गैरी रुकता नहीं है। वो कहता है, वो बहुत हैंडसम है और आप भी यंग हैं। आप फ्रेड का ज़िंदगी भर इंतज़ार नहीं कर सकती।
फिर मिली सोचती है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि गैरी को मिल्ड्रेड की फ़िक्र है, बट ये बहुत रूड है। आगे मिल्ड्रेड गैरी से कहती है, ब्रदर, मैं फ्रेड का इंतज़ार नहीं करूँगी। मुझे ये खबर कुछ वक्त पहले ही मिली थी कि फ्रेड की बॉडी मिल चुकी है। ये सुन के सैंडी कहती है, मिल, क्या आप ठीक हो? ये बहुत बुरा हुआ। तो मिल्ड्रेड कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। मैं हमेशा से जानती थी ये दिन ज़रूर आएगा। मैंने सोचा था कि या तो वो ज़िंदा वापस आएंगे या फिर यही हुआ होगा। गैरी भी बहुत इमोशनल हो जाता है और कहता है, आई एम सॉरी मिल। बट मिली को गैरी की माफ़ी सच्ची नहीं लगती। उसे लगता है कि वो मिल्ड्रेड के लिए अभी तीसरा हस्बैंड देखने की सोच रहा है। आगे वो वहाँ से जाने लगती है। तभी डैनियल उसे देखता है और कहता है, मिल्ड्रेड सुनो। ये सुन के मिल्ड्रेड कहती है, मुझे मिसेस बार्नेस कहिए। फिर डैनियल उसे मिसेस बार्नेस कह के बुलाता है और पूछता है, क्या आप अभी घर जाने वाली हैं? तो मिल्ड्रेड कहती है, हाँ मैं बस अभी निकलने ही वाली थी। फिर डैनियल पूछता है, आप वापस कैसे जाएंगी? फिर मिल्ड्रेड सोचती है, जबकि मेरे पास कैरेज नहीं है, मुझे फिर से कोई राइड अरेंज करनी पड़ेगी या फिर किसी से कैरेज लेना पड़ेगा। आगे वो डैनियल से कहती है, मैं श्योर नहीं हूँ। फिर डैनियल कहता है, अगर ऐसा है तो क्या आप मेरे साथ मेरे कैरेज में जाना पसंद करेंगी? तो मिल्ड्रेड कहती है, हाँ क्यों नहीं। फिर मिल्ड्रेड गैरी और सैंडी को भी बाय बोल देती है और डैनियल के साथ मैंशन के बाहर आ जाती है और डैनियल उसे उसके मैंशन के बाहर छोड़ देता है। मिल्ड्रेड जैसे ही हॉल में एंटर करती है, वहाँ उसे बहुत सारे पेपर्स बिखरे हुए दिखते हैं। आते ही वो पेपर्स उठाने लगती है और कहती है, लिली, मैं ये पेपर्स बाहर फेंक रही हूँ। मैंने तुम्हें ऐसे हॉल में भागने से मना किया है ना? फिर लिली कहती है, नहीं, मैं ऐसे नहीं भागूंगी, प्लीज़ ये पेपर्स बाहर मत फेंकना। तो मिल्ड्रेड कहती है, मैं नहीं फेंक रही थी, मैंने बस ऐसा कहा ताकि तुम्हें याद रहे हॉल में ऐसे नहीं भागना है। एक प्रिंसेस, क्या तुमने ये ड्रॉ किया है? फिर लिली कहती है, नहीं, ये बस मैं डेविना से हमारे ड्रेसेस के बारे में बात कर रही थी। उन्होंने कहा था कि हमारे पास कोई डिज़ाइंस हैं तो मैं उन्हें दिखा दूँ, तो मैंने सोचा कि मैं उन्हें ड्रॉ करके ही दिखा देती हूँ। फिर मिल्ड्रेड लिली के डिज़ाइंस की तारीफ़ करती है और सोचती है, इतनी अच्छी फैमिली से होने के बाद ऐसे डिज़ाइंस बनाना इजी बात नहीं है। ये बहुत बड़ी फैमिली से है तो इन्हें ये सब नहीं आता होगा और मिल्ड्रेड ने भी अपनी बेटियों को ये सब नहीं सिखाया होगा। बट कहा जाता है कि जिन लड़कियों में ये हुनर होता है उनकी शादी होना मुश्किल होता है। ओ नो, ये बोल के मिल्ड्रेड तुरंत भागने लगती है और कहती है, लिली ये सब जल्दी साफ़ करो। फिर लिली कहती है, मॉम, आपने ही कहा था हॉल में भागना नहीं है। इसके बाद मिल्ड्रेड भागने लगती है और वो और डैनियल जब साथ में कैरेज में थे तब की बातें सोचने लगती है। कैरेज में डैनियल उसे पूछता है, तो आप डाउनटाउन गई थी अपनी बेटियों के लिए ड्रेसेस खरीदने, बट आपने ट्रीटमेंट क्यों नहीं लिया? फिर मिल्ड्रेड कहती है, क्या मतलब है ट्रीटमेंट नहीं लिया? तो डैनियल कहता है, मैं पूछ रहा हूँ आपने ट्रीटमेंट क्यों नहीं लिया? फिर मिल्ड्रेड कहती है, ऐसा लग तो नहीं रहा आप पूछ रहे हैं। आप मुझसे पूछ रहे हैं या मेरा मजाक बना रहे हैं? मिल्ड्रेड के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सर्वेंट भी नर्वस हो जाता है। फिर डैनियल कहता है, मैं पूछ रहा हूँ ऑब्वियसली। तो मिल्ड्रेड कहती है, मेरे दिमाग में ट्रीटमेंट लास्ट चीज़ थी। फिर डैनियल कहता है, मैं उसके लिए पे कर देता। तो मिल्ड्रेड सोचती है, डैनियल फिर से उससे ऐसे बात कर रहा है, बट इसकी गॉड मदर एक क्वीन है तो ये तो होना ही था। आगे वो डैनियल से कहती है, पैसों की बात नहीं है, मैं क्लीनिंग करने में बहुत बिजी थी। फिर डैनियल कहता है, अगर ऐसा है तो मैं आपके यहाँ एक डॉक्टर को लेके आ जाता हूँ।
आपकी चोट और ड्रेस दोनों के लिए मैं पैसे दूंगा, और डॉक्टर ही क्यों, एक टेलर को भी लेके आऊँगा। तो बताइए कब लेके आओ? फिर मिल्ड्रेड कहती है, कभी भी आ जाइए। अब आते हैं प्रेजेंट सिचुएशन में, जहाँ मिल्ड्रेड हॉल में भागते हुए जा रही होती है। भागते भागते वो सोचती है, डैनियल कभी भी डॉक्टर और टेलर को लेके आ सकते हैं। उनका खाली हाथ के साथ वेलकम करना अच्छा नहीं रहेगा। इरिस तो अवन दिख रही है, बट एशली कहाँ है? आगे उसे एशली दिखती है और वो कहती है, एशली जाओ अपने आप को क्लीन करो। फिर एशली कहती है, मैंने अभी तक पूरी सफाई नहीं की। तो मिल्ड्रेड कहती है, अभी गेस्ट आ गए हैं, जल्दी करो और अपने कपड़े भी बदलो, समझ गई? ये सुन के एशली तुरंत रेडी होने चली जाती है। उसके बाद मिल्ड्रेड कहीं और जा रही होती है कि तभी मैंशन का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आ जाती है, और मिल्ड्रेड जैसे ही पीछे मुड़ती है उसे वहाँ डैनियल और उसके साथ कुछ लोग दिखते हैं। डैनियल को ऐसे अचानक देख मिल्ड्रेड थोड़ा चौंक जाती है। तभी वो मिल्ड्रेड को गुड मॉर्निंग कहता है। मिल्ड्रेड सोचने लगती है, इसके गुड मॉर्निंग कहने से ऐसा लग रहा है जैसे सब चेंज हो गया है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई स्टार आ गया है। मिल्ड्रेड डैनियल को अंदर आने का कहती है। अंदर जाते ही डॉक्टर हैम्पटन मिल्ड्रेड का चेकअप करने लगते हैं, और उसके बाद डैनियल के साथ जो 3 टेलर आए होते हैं वो मिल्ड्रेड के ड्रेस के लिए उसका नाप लेने लगते हैं। मिल्ड्रेड की बेटियां भी अपनी ड्रेसेस को लेके बहुत एक्साइटेड होती हैं। फिर मिल्ड्रेड और डैनियल खाने की टेबल पे होते हैं, और मिल्ड्रेड कहती है, ऐसा लग रहा है जैसे ये टेलर बहुत पॉपुलर है। तो डैनियल कहता है, नहीं तो ये डिसेंट है। तभी लिली कहती है, ये सिर्फ डिसेंट नहीं है, इन्होंने क्वीन की वाइट ड्रेस भी बनाई है। फिर मिल्ड्रेड पूछती है, क्या लोग क्वीन के ड्रेसेस बनाते हैं? तो डैनियल कहता है, हाँ सही कहा। अब आपकी चोट कैसी है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर ने कहा है कि कोई और कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगी, बट क्या अभी भी आपको चलने में दिक्कत हो रही है? फिर मिल्ड्रेड कहती है, हाँ थोड़ी सी, अभी इस बात को 1 हफ्ता हो गया है। मेरा पैर अभी ठीक है और डॉक्टर ने कहा है वो घाव भी जल्दी भर जाएगा। तो डैनियल कहता है, अगर ऐसा है तो मैं अब चैन की सांस ले सकता हूँ। फिर मिल्ड्रेड सोचती है, मुझे एक बच्चे ने धक्का दिया था, बट अब लग रहा है कि इसे ज़्यादा पछतावा हो रहा है। वो बच्चा मेरी बेटियों की उम्र का ही होगा, तो ये भी उनके लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस था। आगे मिल्ड्रेड पूछती है, वो डाउनटाउन में बच्चा कौन था और उसका आपके साथ क्या रिलेशन है? तो डैनियल कहता है, अगर आपको जानना है कि हम एक ही ब्लड के हैं या नहीं तो मैं बता दूं, ऐसा नहीं है। फिर मिल्ड्रेड पूछती है, तो उसके साथ आपका क्या रिश्ता है? तो डैनियल कहता है, हम दोस्त से कई बढ़कर हैं, बट हमारी इतनी जान पहचान नहीं है, उसे हमने पाला है। फिर मिल्ड्रेड पूछती है, आपने उन्हें क्या सिखाया है? बट इस पे डैनियल उसे ठीक से कुछ नहीं बताता। तभी एशली पूछती है, क्या आप उन्हें अपना काम सिखा रहे हैं? फिर डैनियल कहता है, हाँ मैं उसे अपना काम सिखा रहा हूँ। तभी लिली भी कहती है, आप क्या काम करते हैं माय लॉर्ड? मुझे माफ़ करना, बट क्या मैं आपसे ये पूछ सकती हूँ? फिर मिल्ड्रेड कहती है, हाँ क्यों नहीं। हाई सोसाइटीज़ में अगर आप किसी से उनके पर्सनल लाइफ के बारे में पूछ रहे हो तो आपको ऐसे माफ़ी मांगनी चाहिए। उसके बाद डैनियल स्माइल करता है और कहता है, मैं हर तरह का काम कर सकता हूँ। फिर इरिस पूछती है, क्या आपने वाइट ड्रेस का भी बिज़नेस किया है? तो डैनियल कहता है, नहीं मैंने उनसे कभी डील नहीं किया। फिर मिल्ड्रेड सोचती है, ये इंटरेस्टिंग है। इरिस ने ड्रेसेस से रिलेटेड सवाल इसलिए पूछा ताकि वो पता कर सके डैनियल की वाइफ या कोई बच्चा है या नहीं। बट मैं अब भी फिगर आउट नहीं कर पा रही हूँ कि डैनियल मैरिड है या नहीं, उसके बच्चे हैं या नहीं। तभी अचानक एशली पूछती है, आपकी वाइफ का क्या माय लॉर्ड?
ये सवाल सुन के सब लोग शांत हो जाते हैं और फिर मिल्ड्रेड सिचुएशन को संभालने के लिए कहती है, मुझे उनके फैमिली के बारे में कुछ नहीं पता डियर, बट डैनियल को समझ आ जाता है कि मिल्ड्रेड एशली की गलती को छुपा रही है। आगे डैनियल कहता है 2 साल पहले मेरे डैड की मौत हो चुकी है। फिर मिल्ड्रेड कहती है, ओ नो। तो डैनियल कहता है, कोई बात नहीं, हम वैसे भी अच्छे टर्म्स में नहीं थे। फिर मिल्ड्रेड कहती है, बट फिर भी आप दोनों का रिश्ता था, तो उनके जाने के बाद आप दुखी तो हुए होंगे। ये सुन के तीनों लड़कियों को थोड़ा अजीब फील होता है और डैनियल भी थोड़ा देर रुक जाता है और कहता है, हाँ सही कहा। आगे मिल्ड्रेड डैनियल के मॉम के बारे में पूछती है, बट डैनियल कहता है, मेरे बारे में बहुत बातें हो गई, अब मुझे आपके फैमिली के बारे में जानना है। डैनियल का जवाब मिल्ड्रेड को अजीब लगता है और वो सोचती है, ऐसा लग रहा है जैसे इसे इस टॉपिक के ऊपर बात नहीं करनी। इसके कई राज हैं और ये हमेशा ऐसे जताता है जैसे मैंने कुछ गलत बोल दिया। आगे वो डैनियल से कहती है, मेरे मॉम डैड गुज़र चुके हैं, बट आप मेरे बड़े भाई से तो मिल चुके हैं और आपने आगे अपने बारे में कुछ नहीं बताया है, तो मुझे भी अपने हस्बैंड्स के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे भाई से कैसे मिले? फिर डैनियल कहता है, वो अपने रेस्टोरेंट के लिए शेफ़ ढूंढ रहे थे, बट मैं सच कहूँ तो वो हमारे शेफ़ की रेसिपीज़ चाहते थे। तो मिल्ड्रेड कहती है, फिर तो आपने उन्हें मज़ा चखाया होगा। फिर डैनियल हंसता है और कहता है, इसीलिए उन्होंने मुझे इनवाइट किया था ताकि मैं उनकी माफ़ी एक्सेप्ट कर सकूं। इस पे मिल्ड्रेड कहती है, क्या सच में? अच्छा होता अगर आप उन्हें सबक सिखाते। मैंने डिज़र्ट में एप्पल पाई बनाया है, क्या आप खाना चाहेंगे? फिर मिल्ड्रेड सोचती है, ये बहुत खाते हैं, रोस्टेड चिकन और सब्जियां, जो सही है। तो डैनियल कहता है, अगर ये डिज़र्ट उसी शेफ़ ने बनाया है तो मैं ज़रूर खाना चाहूँगा। फिर मिल्ड्रेड कहती है, ये दोनों ही मैंने बनाए हैं। तो डैनियल कहता है, क्या ये सब आपने बनाया है? फिर मिल्ड्रेड कहती है, मैंने डिज़र्ट पहली बार बनाया है, इसलिए मैं थोड़ी नर्वस हूँ। तो डैनियल कहता है, मैं खाना चाहूँगा। अगर आपको बुरा ना लगे तो डिज़र्ट से पहले क्या मैं पूरा घर देख सकता हूँ? मैंने सुना है ये मैंशन काफ़ी पुराना है और मुझे ऐसी काफ़ी चीज़ों में इंटरेस्ट है। अगर आपको सही नहीं लगता तो आप मना कर सकती हैं। फिर मिल्ड्रेड कहती है, ठीक है, जबकि ये पुराना मैंशन है, यहाँ ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ठीक हालात में नहीं हैं, इसलिए आप ध्यान दे देना। मेरे हस्बैंड ने ये मैंशन बहुत सालों पहले ख़रीदा था। इसके पुराने ओनर जो थे वो इस मैंशन का ध्यान नहीं रख पा रहे थे, इसलिए उन्होंने ये हमें बेच दिया। ये 20 साल पुरानी बात है। हम चारों के लिए ये मैंशन काफ़ी बड़ा है। आपके बच्चों के लिए ये कैसा रहेगा? फिर डैनियल कहता है, मैं अनमैरिड हूँ। तो मिल्ड्रेड कहती है, क्या सच में? फिर डैनियल पूछता है, क्या मेरे अनमैरिड होने में कुछ गलत है? तो मिल्ड्रेड कहती है, इसमें कुछ अच्छा या बुरा नहीं है। आगे वो सोचती है, बट अब मेरी बेटियों के लिए फ्रेंड ढूंढना मुश्किल है। तभी अचानक डैनियल मिल्ड्रेड के पास जाके कहता है, मुझे लगा था सिर्फ हम दोनों ये मैंशन देखेंगे। फिर मिल्ड्रेड कहती है, मैं अपनी बेटियों के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर रही हूँ। हाई सोसाइटीज़ में एक अनमैरिड लड़के का और एक लड़की का साथ दिखना ठीक नहीं माना जाता, बट ये काफ़ी पुरानी सोच है। आगे मिल्ड्रेड सोचती है, इन सबको भूल जाओ तो मैं इसे अपनी बेटियों के साथ अकेले नहीं छोड़ सकती। लिली अभी से इसे लाइक करने लगी है। इसके बाद मिल्ड्रेड और डैनियल ऊपर जाते हैं। वहाँ बहुत अंधेरा होता है। मिल्ड्रेड डैनियल को एक पेंटिंग दिखाती है और पूछती है, आपको इस पेंटिंग के बारे में कुछ कहना है? फिर डैनियल कहता है, मुझे इसे और पास से देखना पड़ेगा, शायद ये नकली है। इस पर मिल्ड्रेड कहती है, मुझे नहीं पता,
मुझे तो इसका स्टाइल भी नहीं पता। तभी मिल्ड्रेड की नज़र लिली पे जाती है और उसे देख के वो सोचती है, ये नहीं हो सकता। क्या लिली सच में इसे लाइक करने लगी है? उसकी आंखें इसे देखकर चमक रही हैं। मैं आशा करती हूँ ऐसा ना हो। लिली अभी बस 18 साल की है। और डैनियल, वेट, डैनियल की एज क्या है? तभी अचानक लिली पूछती है, क्या आप ये सब अपने उस दोस्त को भी सिखा रहे हैं? फिर डैनियल कहता है, हाँ, मैं सोच रहा हूँ उसे ये सब जल्दी सिखा दूँ। तभी मिल्ड्रेड कहती है, उसे क्या पसंद है, आपको ये पता है क्या? इस पे डैनियल कहता है, वो अच्छा बच्चा है, बट थोड़ा सा ज़िद्दी बना घूमता रहता है। फिर मिल्ड्रेड कहती है, ऐसा लग रहा है आपको उसके बारे में बात करना पसंद नहीं है। ये सुन के सब फिर से चुप हो जाते हैं। डैनियल भी थोड़ी देर शांत रहता है और कहता है, मैडम, आप उसमें कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट ले रही हैं। फिर मिल्ड्रेड कहती है, हाँ, क्योंकि मेरी बेटी अभी उसी उम्र की है। तो डैनियल पूछता है, क्या सच में आप ये सब अपनी बेटियों की वजह से पूछ रही हैं? फिर मिल्ड्रेड सोचती है, व्हाट नॉनसेंस, अगर लड़कियों के लिए नहीं तो मैं क्यों पूछूंगी उसके बारे में। आगे वो डैनियल से पूछती है, आपको नहीं लगता वो लड़का मुझसे काफ़ी छोटा है, तो मैं उसके बारे में जानने में क्यों इंटरेस्टेड होंगी? फिर डैनियल कहता है, जब प्यार की बात आती है तो एज डिफरेंस मैटर नहीं करता, है ना? तो मिल्ड्रेड गुस्से से कहती है, लॉर्ड वॉलफर्ड, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि आप एक ऐसी लड़की से प्यार कर सकते हैं जो अभी 20 साल की भी नहीं हुई? फिर डैनियल कहता है, कुछ भी हो सकता है। इसके बाद अगले दिन मिल्ड्रेड अपने भाई के पास जाती है। गैरी मिल्ड्रेड को देख कहता है, अच्छा हुआ आप आ गई। फिर मिल्ड्रेड कहती है, सैंडी बहुत बीमार है, मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है। मैं कल या परसों फिर से आके उसे मिलूँगी। तो गैरी कहता है, नहीं नहीं, उसे बस ज़ुकाम हुआ है। फिर मिल्ड्रेड कहती है, अगर वो ठीक होती तो वो पार्टी अटेंड करने ज़रूर आती। क्या इसका मतलब ये नहीं है कि वो ज़्यादा बीमार है? आजकल ज़ुकाम भी बहुत सीरियस प्रॉब्लम बन सकता है, तो मुझे खुद से आके देखना पड़ेगा वो ठीक है या नहीं। और मेरे लिए सैंडी आपसे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब आप एकेडमी में बिज़ी रहते थे तब सैंडी ही थी जो मेरे साथ रहती थी। ये सुन के गैरी कुछ नहीं कहता। तभी वहाँ कोई आता है और गैरी को हेलो कहता है। फिर गैरी उस मेहमान के साथ पार्टी एंजॉय करने लग जाता है। मिल्ड्रेड अकेले पैलेस को देख कहती है, ये सच में बहुत शानदार है। मेरी बेटियों की शादी से पहले अच्छा है मैं ये सब देख पा रही हूँ। तभी वहाँ डैनियल भी आ जाता है। क्या आपको भी मेरी तरह इस डैनियल पे शक हो रहा है? देखते हैं अब ये क्या कहने आया है। बट पहले हम मिल्ड्रेड का रिएक्शन देखते हैं। डैनियल को वहाँ देख मिल्ड्रेड सोचती है, मुझे अभी तक नहीं पता ये किसका बेटा है, बट ये बहुत हैंडसम है। आगे वो डैनियल से कहती है, मुझे नहीं पता था हम यहाँ मिलेंगे। फिर डैनियल कहता है, मुझे भी सॉरी, मुझे नहीं पता था आप भी यहाँ आने वाली हैं मैम। तो मिल्ड्रेड उसे बताती है कि वो यहाँ सैंडी की वजह से आई है। फिर डैनियल गैरी को ढूंढने लगता है। तो मिल्ड्रेड उसे कहती है, वो ड्रिंक्स लाने गए हैं, बट वो अभी किसी और के साथ बिज़ी हैं। बट आप यहाँ कैसे? फिर डैनियल कहता है, मुझे इनवाइट किया गया है। आप इस पार्टी में फिर से शादी करने आए हैं क्या? ये सुन के डैनियल खांसने लगता है और कहता है, कौन सी पार्टी? फिर मिल्ड्रेड कहती है, रीमैरिज पार्टी। ये सुन के डैनियल हंसने लगता है और कहता है, कौन सी रीमैरिज पार्टी? फिर मिल्ड्रेड कहती है, क्वीन हर साल इसी टाइम पे पार्टी रखती हैं, है ना? तो डैनियल कहता है, बट उसका रीमैरिज पार्टी से क्या लेना देना है? फिर मिल्ड्रेड कहती है, दूसरी पार्टी से पहले पार्टी देने का और क्या मतलब होता है? जो लोग 30 साल से ज़्यादा हैं वो ही रीमैरिज पार्टी अटेंड करते हैं। तो डैनियल कहता है, मुझे लगता है ये पार्टी डेब्यूटेंट के पहले वाली पार्टी है। फिर मिल्ड्रेड पूछती है, क्या आपको सच में ऐसा लगता है? तो डैनियल कहता है, तो क्या आप यहाँ लाइफ पार्टनर ढूंढने आई हैं मैम?
फिर मिल्ड्रेड पूछती है, वेल, आप अपने बारे में बताइए। तो डैनियल कहता है, अगर मैं ढूंढ रहा हूँ तो ये मेरी पहली शादी होगी। फिर मिल्ड्रेड कहती है, तो हम इसे फर्स्ट मैरिज पार्टी भी कह सकते हैं। ये बोलने के बाद इस बात पे दोनों ज़ोर से हंसने लगते हैं और तभी वहाँ गैरी आ जाता है और कहता है, मिल, आप यहाँ हैं। फिर मिल्ड्रेड हंसते हुए कहती है, लॉर्ड वॉल्फर्ड के साथ वक्त का पता ही नहीं चला। ये बोल के मिल्ड्रेड सोचती है, अब कैसा लगा आपको? मैं आपको बिना बताए यहाँ आ गई। आपने मुझे काफ़ी वक्त से अकेला छोड़ रखा था। फिर गैरी डैनियल से कहता है, मेरी बहन का ध्यान रखने के लिए शुक्रिया। तो डैनियल कहता है, कोई बात नहीं। फिर गैरी कहता है, बट आपको नहीं लगता जो लोग साथ आए हैं उन्हें साथ रहना चाहिए? तो डैनियल कहता है, मैं तो अकेला आया हूँ, बट आप क्यों अकेले घूम रहे हैं? फिर मिल्ड्रेड डैनियल का जवाब सुन के मन ही मन सोचती है, ओह, गैरी इसे भगाने की कोशिश कर रहा है, बट डैनियल काफ़ी अच्छे से डील कर रहा है। ये इतना भी बुरा नहीं है। तभी वहाँ क्वीन आती है और सब उन्हें ग्रीट करते हैं। मिल्ड्रेड ने अभी तक क्वीन को देखा नहीं होता, इसलिए वो भी सबके साथ जानने के लिए बेचैन होती है कि क्वीन आखिर दिखती कैसी है। मिल्ड्रेड सोचती है, अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो अगर एशली की शादी प्रिंस के साथ हुई तो क्वीन एशली की मदर इन लॉ बन जाएंगी और मेरी फ्यूचर इन लॉ। क्वीन के आने के बाद सब लोग डांस करने के लिए एक दूसरे को पूछने लगते हैं। सब अपना अपना पार्टनर भी चूज़ कर लेते हैं। ये देख डैनियल मिल्ड्रेड से डांस के लिए पूछता है, बट गैरी उसे टोकते हुए कहता है, मिल्ड्रेड और मुझे पहले डांस करना चाहिए। फिर मिल्ड्रेड कहती है, ऐसा नहीं है कि मुझे आपके साथ डांस नहीं करना है, बट मुझे डांस किए हुए 7 साल हो गए हैं। क्या आपको सच में मेरे साथ डांस करना है? तो डैनियल कहता है, अगर आपको ठीक लगता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मैम। तभी गैरी कहता है, हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका पहला डांस मेरे साथ ही होना चाहिए। फिर मिल्ड्रेड कहती है, हाँ, मुझे पता है। ये बोल के मिल्ड्रेड और गैरी डांस करने जाते हैं। डांस करते वक्त मिल्ड्रेड सोचती है, बॉल इवेंट में एक लड़की का अपने हस्बैंड या भाई या रिलेटिव के साथ पहले डांस करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, बट एशली के साथ ऐसा नहीं होगा क्योंकि उनका वहाँ कोई भाई नहीं होगा। एशली बहुत खूबसूरत है तो सब उसका हाथ पकड़ना चाहेंगे, बट लिली और इरिस का क्या? वो दिखने में इतनी अच्छी नहीं है और अमीर भी नहीं है। क्या उनके साथ कोई डांस करना चाहेगा? मैं नहीं चाहती कि उनमें से कोई कोने में खड़ी रहे और सोचे कि वो किसी से कम है। सिंड्रेला को प्रिंस ने इसीलिए नहीं बचाया था क्योंकि वो काइंड थी, बल्कि इसीलिए बचाया था क्योंकि वो खूबसूरत थी। बट जो कम खूबसूरत हैं उन लड़कियों को क्या करना चाहिए? मिल्ड्रेड के लिए ये सब बहुत मुश्किल हो रहा होता है, इसलिए वो डांस को बीच में रोक देती है और जाने की परमिशन मांगती है, बट गैरी उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, मैंने आपसे कहा था ना कि आप वॉल्फर्ड से ज़्यादा क्लोज नहीं जाएंगी। फिर मिल्ड्रेड हाथ छुड़ाते हुए कहती है, मुझे नहीं पता आप ऐसा बार बार क्यों कह रहे हैं। तो गैरी कहता है, आपने ही उसे यहाँ मिलने बुलाया है ना? तभी मिल्ड्रेड कहती है, अगर मुझे किसी से मिलना ही है तो मैं इतने लोगों के बीच किसी को क्यों बुलाऊंगी? मैं किसी शांत जगह पे मिलना पसंद करूंगी। फिर गैरी पूछता है, क्या आप ये कहना चाहती हैं कि आपने उन्हें नहीं बुलाया? तो मिल्ड्रेड कहती है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा आप ये सब सोच सकते हैं। आप जब ड्रिंक्स लाने गए तब मैंने उन्हें देखा और वो सब बस एक इत्तेफाक था। इस पे गैरी कहता है, लॉर्ड वॉल्फर्ड के यहाँ आने से सब लोग बहुत शौक हैं। तभी मिल्ड्रेड डैनियल की तरफ देखती है और सोचती है, सब लोग लॉर्ड वॉल्फर्ड के आसपास घूम रहे हैं और उनसे बात करने के लिए मौका ढूंढ रहे हैं। ये सोचते वक्त मिल्ड्रेड गलती से गैरी के पैर पे अपना पैर दे देती है और गैरी पीछे हट जाता है। ये देख मिल्ड्रेड कहती है, आई एम सॉरी, आप ठीक हैं? मैंने कहा था ना,
मुझे डांस किए हुए बहुत वक्त हो चुका है। सब मिल्ड्रेड को देख रहे होते हैं। तभी पीछे से डैनियल कहता है, मैम प्लीज़, क्या आप मेरे साथ डांस करेंगी? फिर मिल्ड्रेड कहती है, मैं फिर से एक बार कह रही हूँ, मैंने 7 साल पहले डांस किया था। मैं बहुत वक्त के बाद ऐसे डांस कर रही हूँ। तो डैनियल कहता है, अभी तो आपने डांस किया, तो अब आप नहीं कह सकती कि आपने 7 साल पहले किया था। तो मिल्ड्रेड कहती है, क्या आपने देखा नहीं मैंने क्या किया? फिर डैनियल बोलता है, हाँ मैंने देखा। तो मिल्ड्रेड कहती है, अगर आपने देखा होता तो आप ये नहीं कहते। ये बोल के मिल्ड्रेड डांस करना स्टार्ट करती है और डांस करते वक्त घूमने के बाद वो गलती से डैनियल के पैर के ऊपर अपना पैर दे देती है। बट डैनियल का रिएक्शन बहुत नॉर्मल होता है। मिल्ड्रेड ऑलमोस्ट गिरने वाली होती है, बट डैनियल उसे संभाल लेता है। फिर मिल्ड्रेड उसके पास जाके धीरे से पूछती है, क्या आप ठीक हैं? तो डैनियल पूछता है, आपका क्या मतलब है? ये बोल के वो बहुत अच्छे से डांस करने लगता है। उसे देख मिल्ड्रेड सोचती है, ये बहुत ही अच्छा डांसर है। आगे वो डैनियल से पूछती है, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? फिर डैनियल कहता है, हाँ जो आप चाहें। तो मिल्ड्रेड कहती है, मुझे आपके साथ जो वो लड़का था उसके बारे में पूछना है। क्या आप दोनों की फैमिलीज़ एक दूसरे को जानती हैं? तो डैनियल कहता है, हाँ अगर आपको जानना है कि वो एक अच्छी फैमिली से है या नहीं तो मैं बता दूँ, वो भी एक एरिस्टोक्रेट है। फिर मिल्ड्रेड पूछती है, तो उन्होंने सोसाइटी में अपना डेब्यू किया होगा, है ना? इस पे डैनियल कहता है, मैम मुझे अभी अभी याद आया, आपने कहा था आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं हैं। डैनियल का ऐसा रिएक्शन देख मिल्ड्रेड सोचती है, लगता है इनका मूड कुछ ठीक नहीं है। बट फिर भी आगे वो पूछती है, मुझे उनमें इंटरेस्ट नहीं है, बट कोई और भी तो रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ। ये बोल के मिल्ड्रेड वहाँ से जाने लगती है, बट डैनियल उसे रोकता है और कहता है, मैम क्या हुआ? फिर मिल्ड्रेड कहती है, लॉर्ड वॉलफर्ड, मुझे उस लड़के के बारे में आपने कुछ भी नहीं बताया। तो मुझे नहीं पता है, बट ऐसा लगता है कि वो मेरी बेटियों की उम्र का है। तो डैनियल पूछता है, क्या आपकी बेटियाँ? क्या आपको उसमें इसलिए इंटरेस्ट है? क्या आप उसे अपना सन इन लॉ बनाना चाहती हैं? इस पे मिल्ड्रेड की, वहाँ तक मैंने नहीं सोचा। मैं चाहती हूँ मेरी तीनों बेटियाँ बहुत से लोगों से मिले, स्पेशली उन लड़कों से जो उनके उम्र के हैं। अपने से बड़े उम्र के लड़कों से मिलना उनके लिए मुश्किल नहीं होगा, बट आजकल सोसाइटीज़ का माहौल बदल गया है। उनके लिए अच्छा होगा कि वो बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करें। उन्हें पर्सनली लोगों से मिलना चाहिए, बात करनी चाहिए। मैं अब भी इस बात पे अड़ी रहना चाहती हूँ, क्या वो मेरी बेटियों से मिल सकता है? ऐसे बात करने के लिए मुझे माफ़ करना। फिर डैनियल कहता है, सुनिए, वो लड़का एक अच्छी फैमिली से है, मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूँ। तभी मिल्ड्रेड रूडली कहती है, माय लॉर्ड प्लीज़ ध्यान रखिए, मैं आपके कैरेक्टर पे पूरी तरह से भरोसा नहीं करती हूँ। फिर डैनियल कहता है, प्लीज़ मुझे डैनियल कहिए, अगर नहीं तो सिर्फ वॉलफर्ड भी ठीक रहेगा। जब आप मुझे लॉर्ड वॉलफर्ड कहती हैं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे आप अपने फादर से बात कर रही हैं। तो मिल्ड्रेड कहती है, आपको अब तक आदत हो जानी चाहिए थी। फिर डैनियल कहता है, क्या अब इसके लिए मैं आपसे भीख मांगूं? तो मिल्ड्रेड कहती है, आजमा के देख लो। फिर डैनियल उसे प्लीज़ कहता है। ये सुन के मिल्ड्रेड ज़ोर से हंसने लगती है और कहती है, ओके सर वॉलफर्ड। आगे डैनियल कहता है, वो लड़का अच्छे घर से है और हम उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। वो पोलाइट भी है और वो गलती से भी आपकी बेटियों को चोट नहीं पहुंचाएगा। फिर मिल्ड्रेड उस लड़के के पेरेंट्स से मिलने की बात करती है। तो डैनियल कहता है, उनके पेरेंट्स ने मुझे उसे सब सिखाने के लिए कहा था। अगर आप चाहे तो मैं आपकी रिक्वेस्ट आगे बढ़ा सकता हूँ, बट उनसे मिलना इतना आसान नहीं है। फिर मिल्ड्रेड पूछती है, क्यों? क्या वो इतने बिजी रहते हैं? इस पे डैनियल कहता है,
उस लड़के की फैमिली फाइनेंस को लेके थोड़ा स्ट्रगल कर रही है जब से उसके ग्रैंड मदर की डेथ हुई है, और वो लोग थोड़ा फाइनेंशियली अनस्टेबल हैं। इसलिए उनके पेरेंट्स ने उसे मेरे पास भेजा था ताकि मैं उसका ख्याल रखूं। ये सुन के मिल्ड्रेड सोचती है ये सच में बहुत अच्छा काम कर रहा है। फिर डैनियल कहता है अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो मैं भी आपको मेरी गॉड मदर से मिलवा सकता हूँ। ये सुन के मिल्ड्रेड चौंक जाती है और कहती है क्या क्वीन से? कोई बात नहीं, मुझे आप पे भरोसा है। फिर डैनियल कहता है नॉर्मली लोग क्वीन से मिलने का मौका नहीं छोड़ते। तो मिल्ड्रेड कहती है आपने इस बात को अच्छे से नहीं कहा। फिर डैनियल कहता है ठीक है, मैं और अच्छे से कहता हूँ। तो मिल्ड्रेड कहती है नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, बट नेक्स्ट टाइम बच्चों को उनसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं। फिर डैनियल कहता है ये ठीक रहेगा। उसके बाद मिल्ड्रेड गैरी को ढूंढने लगती है और सोचती है वो कहाँ गए होंगे, कहीं वो मुझसे अपसेट होकर अकेले तो नहीं चले गए। तभी वहाँ कोई आता है और मिल्ड्रेड से कहता है अगर आप मिस्टर गैरी को ढूंढ रही हैं तो वो वहाँ हैं, वो डांस कर रहे हैं। गैरी को किसी और के साथ डांस करते देख मिल्ड्रेड कहती है वो बड़ी मुश्किल से डांस कर रही होंगी क्योंकि गैरी को अच्छे से डांस भी नहीं करना आता। तभी वहाँ एक आदमी आता है और पूछता है क्या मैं आपके साथ अभी डांस कर सकता हूँ? उसे देख मिल्ड्रेड सोचती है ये कौन है? फिर वो आदमी कहता है मैं लेरॉय हूँ, आपके भाई और मैं सेम क्लब से हैं। तो मिल्ड्रेड सोचती है ये शायद कार्ड गेम क्लब के मेंबर होंगे, मुझे इनके साथ डांस कर लेना चाहिए। मुझे इनके साथ देख गैरी भी बाद में कंप्लेन नहीं करेगा। ये सोच के मिल्ड्रेड उसके साथ डांस करने चली जाती है। मिल्ड्रेड चाह रही होती है कि गैरी उसे किसी और के साथ डांस करते देखे, बट गैरी का ध्यान कहीं और ही होता है। डांस के वक्त लेरॉय उससे पूछता है मैंने आपको 2 साल पहले देखा था, आप अभी भी काफ़ी खूबसूरत दिखती हैं। ये सुन के मिल्ड्रेड खुश हो जाती है। आगे लेरॉय कहता है मैंने सुना है आपकी 3 बेटियां भी हैं। मैंने आपके हस्बैंड के बारे में भी सुना। आपके लिए बहुत मुश्किल रहा होगा ना उन्हें अकेले बड़ा करना। इस पे मिल्ड्रेड कहती है अब सब ठीक है, तीनों अभी बड़ी हो चुकी हैं। फिर लेरॉय कहता है आपके हस्बैंड को गए हुए 2 साल हो गए हैं, आप बहुत लोनली फील करती होंगी, है ना? इससे पहले लेरॉय कुछ बोले मिल्ड्रेड फिर से एक बार डांस करते वक्त उसके पैर पे पैर दे देती है और लेरॉय ज़ोर से चिल्लाता है। मिल्ड्रेड उसे बार बार सॉरी बोलती है बट उसे बहुत ज़ोर से लग जाती है, इसलिए सब लोग उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं। मिल्ड्रेड भी उसे बाय बोल देती है। फिर इस पार्टी के बाद अगले दिन मिल्ड्रेड, डैनियल और मिल्ड्रेड की बेटियां सब घूमने जाते हैं। डैनियल लड़कियों को उस लड़के से भी मिलवाता है और सब बच्चे मिलकर वहाँ खेलने भी लगते हैं। मिल्ड्रेड और डैनियल उन सबको खेलते देख बहुत खुश हो जाते हैं। उसके बाद इरिस को देख डैनियल कहता है ऐसा लगता है हमने गलत टीम्स बना दी हैं। तो मिल्ड्रेड बोलती है इरिस और लिली पहली बार खेल रही हैं बट वो अच्छा कर रही हैं। मिल्ड्रेड डैनियल से जिस लड़के के फैमिली के बारे में पूछ रही होती है उस लड़के का नाम लियोन होता है। लियोन भी वही लड़कियों के साथ होता है। लियोन और एशली एक टीम में होते हैं। लियोन को देख डैनियल कहता है लगता है लियोन के अंदर का खिलाड़ी जाग उठा है, मुझे एशली के लिए बुरा लग रहा है। फिर मिल्ड्रेड कहती है इरिस और एशली अगर एक टीम में होते तो अच्छा होता। तो डैनियल कहता है या फिर आपको लगता है इरिस और लियोन एक टीम में होते तो अच्छा होता। ये सुन के मिल्ड्रेड के चेहरे का रंग उठ जाता है। अब तक हमने जितना देखा ये वाली मिल्ड्रेड सबके लिए अच्छा ही सोच रही है, बट डैनियल इन सब में इतना इंटरेस्टेड क्यों है ये समझ नहीं आ रहा। दूसरी तरफ इन तीनों लड़कियों में से लियोन की शादी किसके साथ होगी ये अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।